आसिम 5 के फंडेड अकाउंट विथ द फाइवर्स, ये है आज डे 3 एंड आज हम देखेंगे कि आज मेरा क्या प्रॉफिट एंड लॉस रहा। चलो मैं आपको सीधे स्क्रीन पे ले चलता हूँ एंड दिखाता हूँ आज का पीएनएल क्या रहा। जो ट्रेड मैंने एग्जीक्यूट किया था उसके क्या पोजीशन थे एंड उसके क्या प्रॉफिट एंड लॉसेस थे। Now, ये जो मैंने बुक किया ये 1:2 था, बट मैं थोड़ा लेट बुक किया जिसके कारण मेरे को यहाँ के आसपास बुक हुआ था ये ट्रेड्स। नाउ मैं एक्सप्लेन करता हूँ इसके पीछे क्या लॉजिक एंड क्या साइकोलॉजी था, किस बेसिस पर मैंने यहाँ पे बाय किया था। चलो मैं आपको दिखाता हूँ सबसे पहले 15 मिनट पे। ऑलराइट, तो हमारा जो ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ है यहाँ पे एग्जीक्यूट किया गया। देखो क्या लॉजिक था, मैं आपको समझाता हूँ। Now, अगर आप जस्ट देखना है यहाँ पे, समझना मेरी बातों, यहाँ पे कुछ था उस टाइम, में को याद नहीं आ रहा बट था कुछ, हाँ शायद यही था। आई मीन यस, देखो क्या था, थोड़ा ये और ऊपर जाएगा लाइक दिस। देखो समझना मेरी बातों को, ध्यान से सुनना, मैं क्या समझा रहा हूँ वो समझना बस। वही सेम कॉन्सेप्ट रहेगा, मेरे पास कॉन्सेप्ट डेली नहीं आते न्यू न्यू, वही सेम कॉन्सेप्ट, वही पुराना घिसा पिटा कॉन्सेप्ट ही मैं जानता हूँ, जो कि मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। ठीक है, ये रहेगा इसका एक्चुअल में। देखो सिंपल सा बात था, मार्केट ने यहाँ पे इस ट्रेंड लाइन का ब्रेक डाउन दिया था, जो ट्रेंड लाइन है उसका ब्रेक डाउन दिया था एंड यहाँ पे सस्टेन किया था वन टाइम एंड ये सेकेंड टाइम। तो सिंपल सी बात है, जो प्रीवियस था वही इसमें भी है कि इसके ऊपर के साइड मेरे को लगा कि भाई इधर स्टॉप लॉस हो गए, जो यहाँ पे सेल किए होंगे उसका स्टॉप लॉस में भी इस पोर्शन पे, इस पोर्शन तक होगा। तो मैंने सिंपली 1:2 का यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस का टारगेट लेके चला एंड ये जो एग्जीक्यूशन हुआ वो भी मैं आपको बता देता हूँ किस बेसिस पे मैंने एग्जीक्यूट किया था ये ट्रेड। ना मैं जस्ट थोड़ा पीछे जाऊंगा, जस्ट आपको मैं दिखाऊंगा कुछ चीज़ें। जैसे कि आदमी बोलते हैं ना, एक बार जब धक्का खाता है ना तो दूसरा बार धक्का खाना नहीं चाहता, तो वही हुआ। प्रीवियस टाइम क्या था कि मैंने एक यहाँ पे हायर हाई पे बाई किया था, तो यहाँ पे जैसे हायर हाई कंफर्म किया, ठीक है, मैंने यहाँ पे बाई नहीं किया, बिल्कुल बाई नहीं किया, वेट किया। नाउ जब सेकेंड टाइम इसने हायर हाई लगाया तब भी मैंने बाई नहीं किया, तब भी मैंने वेट किया। क्यों? क्योंकि मुझे पता है, क्योंकि पिछला बार क्या था कि एक बार जब एसएल जाता है तो फिर दूसरा बार भी लेने जाता है एंड फिर इसने तीसरा टाइम भी हायर हाई लगाया। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो छोटे टाइम फ्रेम की बात कर रहा हूँ मैं। एंड उसके बाद यहाँ पे जितने थे, ये देखो, ये वाले जो बायर्स थे, ये वाले जो बायर्स थे, ये वाले जो बायर्स थे, इस देखो सबसे पहले बात समझना, जो यहाँ पे बाई किया होगा उसके स्टॉप लॉस कहाँ होंगे? मोस्टली इसके नीचे होंगे, इसी के नीचे होंगे या इसी पे। जब इतना रैली कर दिया होगा, इतना रैली कर दिया तो स्टॉप लॉस मैनेज कर लिया होगा। तो पहले क्या किया, यहाँ पे फिर से बायर्स को इन्वाइट किया, उसके स्टॉप लॉस यहाँ पे होंगे, यहाँ पे इन्वाइट किया, उसके स्टॉप लॉस यहाँ पे होंगे। तो तीसरा बार ब्रेकआउट देने के बाद इसके एसएल लिया, फिर ये जो सेकंड टाइम बाइंग किया था उसका एसएल लिया एंड जो यहाँ इस ब्रेकआउट पे बाई किया था उसका एसएल लिया। अब मेरे को लगा नहीं, अब सारे लोगों का एसएल मार्केट ले चुका है, अब यहाँ से मार्केट को रैली करना चाहिए। एंड फिर जैसे मार्केट ने यहाँ पे हायर हाई लगाया, मैंने वेट किया ताकि मेरे को प्रॉपर स्टॉप लॉस मिल सके। अगर मैं स्टॉप लॉस यहाँ पे रखता तो मेरा एसएल जाता, मुझे पता था कि एसएल लेगा, तो मैंने इस स्विंग के लो के आसपास रखा जो यहाँ पे था। एंड यहाँ के बाद अब देखोगे तो काफ़ी अच्छे तरीके से मार्केट ने अपना टीपी हिट किया। मुझे अफसोस है कि मैंने पूरा टीपी नहीं ले पाया, बट कोई बात नहीं, स्टिल जो भी है सही है। अगर मैं ज़्यादा टाइम होल्ड करता तो एसएल शायद चले जाते, नहीं एसएल नहीं जाता। और ये मैक्सिमम जो था वो 1:2 तक का ही दिया था, ठीक है, नहीं यहाँ पे एसएल चला जाता। तो चलो जो भी मिला बहुत मिला, है ना, एटलीस्ट ट्रेड प्रॉफिट में क्लोज हुई, यही काफ़ी है। तो ये ट्रेड का लॉजिक था, आई थिंक आपको समझ में आ चुका होगा। और ट्रेड्स मेरे बन रहे थे सेटअप, बट मैंने अवॉइड किया। कल भी मेरे सेटअप बने थे, फिर मैंने अवॉइड किया क्योंकि कुछ कंफर्मेशन, देखो यहाँ पे मेरा बाय ऑर्डर था, ये वाला पोर्शन पे मैं दिखाता हूँ आपको। मेरा व्यू था कि यहाँ पे नहीं है, आई मीन कहाँ पे था, हाँ ये वाला लॉजिक था। यहाँ पे सिंपल लॉजिक था ब्रो कि देखो ये ट्रेंड लाइन है, यहाँ पे भी यही ब्रेक डाउन हुआ है, बट यहाँ पे वही था कि ये थोड़ा ऊपर सस्टेन कर रहा था, सो दैट मैंने नहीं लिया, अवॉइड किया। बट मेरा सेटअप था कि जैसे ये हायर हाई कंफर्म हुआ यहाँ पे, मुझे ट्रेड ले लेना चाहिए था। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखोगे तो अगेन यहाँ पे मैं दिखाऊंगा एक चीज़ कि यहाँ पे जैसे हायर हाई लगाया देन लोगों को तुरंत बाहर किया, ऐसा नहीं कि फिर से हायर हाई लगाया। तो मतलब मैं समझ गया था कि यहाँ पे नहीं है, तो यहाँ पे फिर भी मैंने नहीं लिया। एंड अगर स्टॉप लॉस यहाँ पे भी मैं रखता तो मेरा स्टॉप लॉस जाता है। देन इतनी बड़ी यहाँ से रैली आई थी जो पता नहीं मैं क्या ही बताऊँ, बट जब मैं लाइव में था तो यहाँ पे मैंने ट्रेड दिया था। आप जाके मेरा लाइव स्ट्रीम चेकआउट कर सकते हो, बाकी बात आप मेरे साथ जुड़ सकते हो। थैंक यू।
एंड अगेन थैंक यू फॉर वॉचिंग।